ऑपरेशन सिंदूर में देखिए बहावलपुर में जैश का हेडक्वार्टर भारत ने उड़ा दिया था। देखिए जरा इसके बाद हाल क्या था, ये तस्वीर देख रहे हैं। भारत के हमले में जैश का हेडक्वार्टर तबाह हो गया था, खंडर में तब्दील हो गया था। बड़ी फोर्स के साथ अब देखिए यही हेडक्वार्टर बनकर तैयार हो गया है। हेडक्वार्टर अब देखिए, ये जैश का वही हेडक्वार्टर है बहावलपुर वाला, जिसे ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भारत ने उड़ा दिया था। देखिए आखिर ये कैसे बना है और क्या होता है ये मसूद अजहर के हेडक्वार्टर में। ये उस हेडक्वार्टर की दो तस्वीरें हैं। ये वो जब भारत ने उड़ाया था, ये दोबारा बनकर तैयार है। ऑपरेशन सिंदूर में जो आतंकी ठिकाना तबाह हो गया था, भारत ने जैश के जिस हेडक्वार्टर को बमबारी में उड़ा दिया था, बहावलपुर का वही आतंकी ठिकाना फिर बन गया। दावा है कि जैश का बहावलपुर वाला हेडक्वार्टर एक्टिव हो गया है क्योंकि मरकज सुभान अल्लाह में निर्माण का काम पूरा हो गया है। बताया जा रहा है जैश ने इस ठिकाने को दोबारा खड़ा कर दिया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो में मरकज दिख रहा है जिसके अंदर नई टाइल्स, कलर की दीवारें और पंखे लगे हुए हैं। नया निर्माण साफ दिख रहा है जो हाल ही में किया गया लगता है, और यहां से आतंकी गतिविधियों को फिर से तेज कर दिया गया। मरकज सुभान अल्लाह एक मस्जिद है जो पाक के पंजाब प्रांत में है। 2015 में इसकी शुरुआत हुई जो जैश का अहम ठिकाना बन गया है। मसूद का जैश गुट आतंकी ठिकाने के तौर पर इसे इस्तेमाल करता है। ये लंबे वक्त से जैश का वैचारिक और ऑपरेशनल सेंटर रहा है जहां ब्रेन वॉश कर आतंकी बनाना और उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। जैश के इस ठिकाने पर भी 7 मई 2025 को एयर स्ट्राइक हुई थी। आतंकी संगठन जैश से जुड़े 10 से ज्यादा लोग मारे गए थे। मारे गए आतंकियों में मसूद अजहर के रिश्तेदार भी शामिल थे, और भारतीय सेनाओं के एक्शन के 1 साल बाद यह मरकज फिर बना है और फिर आतंकी गतिविधियां सक्रिय होंगी। इसमें पाकिस्तानी सेना और सरकार ने सहयोग दिया है। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और दिलचस्प खबर है। खबर यह है कि मायावती और अखिलेश को योगी का रक्षा कवच, वो क्या है वो आपको बताऊंगा। उससे पहले दो तस्वीरें देखिए जरा। योगी आदित्यनाथ आज जापान से आए छात्रों से मिल रहे थे, ये वो तस्वीरें। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर एंड ऑनरेबल गवर्नर, नमस्ते। योगी आदित्यनाथ तो धन्यवाद। तो जापान के छात्रों ने योगी का स्वागत नमस्ते करके किया और धन्यवाद से किया। अब एक और तस्वीरें देखिए जरा। ये जापान के छात्र योगी आदित्यनाथ के साथ सेल्फी लेने खड़े हुए, सेल्फी ले रहे थे। धन्यवाद। ये बेटा योगी आदित्यनाथ का एक क्रेज था कि सेल्फी ले रहे थे योगी आदित्यनाथ के साथ छात्र। अब देखिए जरा, अब आपको दिखाऊं ये तस्वीर आप देख रहे हैं। अखिलेश यादव और मायावती, योगी आदित्यनाथ ने दोनों को सुरक्षा कवच दिया है। क्या है वो सुरक्षा कवच, ये आपको बताता हूं। देखिए जरा, सुरक्षा कवच है ये बुलेट प्रूफ जैकेट जो आप देख रहे हैं। ये बुलेट प्रूफ जैकेट बाकी नेताओं को योगी ने भेजी है। यूपी चुनाव से ठीक पहले योगी सरकार ने बड़ा फैसला किया। इसके तहत यूपी के बड़े बड़े नेताओं को यह बुलेट प्रूफ जैकेट बांटी गई। उत्तर प्रदेश के 52 नेताओं को यह बुलेट प्रूफ जैकेट दी गई है। इसमें अखिलेश यादव, मायावती, राजनाथ सिंह जैसे दिग्गज नेता शामिल हैं। इसके अलावा कैबिनेट के 11 मंत्रियों को भी जैकेट दी गई है। पहले चरण में 8 और दूसरे चरण में 44 नेताओं को जैकेट बांटी गई है। चुनाव आ रहा है, विधानसभा, नेता बाहर निकलेंगे, रैली करेंगे, लोगों के बीच जाएंगे, उनकी सुरक्षा पहली प्राथमिकता है। पहली बार है जब नेताओं को बुलेट प्रूफ जैकेट मुहैया कराई गई। दावा यह है कि सुरक्षा के लिहाज से यह जैकेट देने का फैसला हुआ क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सरकार को यह सुझाव दिया कि बुलेट प्रूफ जैकेट यूपी सरकार के सुरक्षा मुख्यालय ने खरीदी है। एक बुलेट प्रूफ जैकेट की कीमत 1.5 लाख रुपए बताई जा रही। बुलेट प्रूफ जैकेट एक तरह का खास सुरक्षात्मक कवच है।
इसे पहनने वाला सुरक्षित होता है क्योंकि गोली आर पार नहीं होती है। यह जैकेट पहनने वाले के शरीर को गंभीर चोट या मौत से बचाती है। इन जैकेट्स में मजबूत सिंथेटिक धागों की कई परतें हैं जो स्टील से भी ज्यादा सख्त होती हैं, जो इसे सुरक्षित बनाती हैं। जैकेट के अंदर आगे और पीछे कठोर प्लेट्स लगी होती हैं। एक मानक जैकेट का वजन करीब 6 से 8 किलो तक होता है और इसे सेना, पुलिस और वीआईपी सुरक्षा में तैनात जवान पहनते हैं। अब देखिए जरा किन किन नेताओं को यह बुलेट प्रूफ जैकेट दी गई है। उनमें प्रमुख नेता कौन कौन से हैं? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को दी गई है जैकेट, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, बीएसपी अध्यक्ष मायावती को दी गई जैकेट, ओम प्रकाश राजभर को, संजय निषाद को और नंद गोपाल नंदी को भी बुलेट प्रूफ जैकेट दी गई है। उपाध्यक्ष महिला आयोग की अपर्णा बिष्ट, जयवीर सिंह यूपी में मंत्री हैं, सुरेश खन्ना को यह जैकेट दी गई है और दो और लोग, बीजेपी के नेता संगीत सोम और बीजेपी नेता सुरेश राणा को भी बुलेट प्रूफ जैकेट दी गई है। अब आपको बताऊं कि देश के किन नेताओं को Z+ कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई है। देखिए जरा Z+ कैटेगरी की सुरक्षा, कितने जवान होते हैं इस कैटेगरी में? 58 जवान Z+ कैटेगरी में होते हैं। 58 जवान होंगे जिसे Z+ कैटेगरी की सुरक्षा मिली है। Z कैटेगरी में 30 जवान होते हैं और एस्कॉर्ट के साथ Y+ अगर सुरक्षा है तो 15 जवान होते हैं। एस्कॉर्ट के साथ Y में 12 होते हैं और Y+ में 9 जवान होते हैं। सिर्फ Y श्रेणी की सुरक्षा है तो 6 जवान होते हैं। X श्रेणी की सुरक्षा है तो 3 से 4 जवान होते हैं इस कैटेगरी में। यह सुरक्षा घेरा है। अब देखिए जरा किन किन नेताओं को Z+ कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई है। गृह मंत्री अमित शाह को Z+ कैटेगरी की सुरक्षा मिली है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को Z+ कैटेगरी की सुरक्षा हासिल है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को और प्रियंका वाड्रा को Z+ कैटेगरी की सुरक्षा है। योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव और मायावती को भी Z+ कैटेगरी की सुरक्षा मिली है। सीएम आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार और सुरक्षा सलाहकार, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल को Z+ कैटेगरी की सुरक्षा हासिल है। आइए, तो इन नेताओं को सुरक्षा इसलिए दी गई है, गृह मंत्रालय वक्त वक्त पर इसकी समीक्षा करता है और उसके बाद ये अपडेट करता है कि किसकी सुरक्षा में इजाफा करने की जरूरत है और किसकी सुरक्षा कम की जा सकती है। पहली बड़ी खबर उन लोगों से जुड़ी है जिनकी बात पूरा देश और पूरी दुनिया कर रही थी। आज वो कैसे विरोध झेल रहे हैं। अब की बार धरने से बाहर कौन कौन धरना कर रहा था उसकी पहली तस्वीर देखिए जरा। यह तस्वीर आपको याद होगी, कॉकरोच जनता पार्टी ने जब शिक्षा मंत्री का इस्तीफा करवा लिया था उस वक्त की तस्वीर है, जब पार्टी जश्न में डूबी हुई थी जंतर मंतर पर। आज यही नेता पहुंचे थे जयपुर में स्कूल को ठीक करने के मकसद से। देखिए तस्वीर, जयपुर पहुंचे तो घेरे गए और विरोध शुरू हो गया। उन्होंने मारापीट शुरू करी, कांच फोड़ दिए कार के, पर हमला हुआ है। सब पे एक साथ हुआ है, सिर्फ लड़कियों को छोड़ दिया, बाकी सबको मारा है ना। डिफेंड कर रहे हैं गवर्नमेंट को सीरियसली कि मतलब घुसने तक नहीं दिया हमें अंदर। पार्टी के नेता पहुंचे थे, विरोध शुरू हुआ, गांव वालों ने धक्का देना शुरू किया, पीछे ढकेला है।
कि वापस जाओ के नारे लगाएं। और ये देखिए धक्का लेते हुए उसके बाद दौड़ाने लगे, दौड़ा के गांव से बाहर किया है और उस वक्त जो भी मिला उसकी पिटाई की है। ये नजारा है गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए। वो देखिए एक लड़के को पकड़ लिया और जिसे पकड़ा है उसकी पिटाई की है। अब देखिए हुआ क्या, हुआ ये कि इसकी शुरुआत हुई नारेबाजी से। धक्का दिया गांव वालों ने, कहा वापस जाओ पहले कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं को। आप देखिए जो शिक्षा की आवाज उठा रहा है उसके साथ क्या हो रहा इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद आशुतोष जो सीजेपी के बड़े नेता हैं उनकी पिटाई हो रही है। लाल घेरे में जिन्हें आप देख रहे हैं रो में, ये आशुतोष की पिटाई हो रही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, आशुतोष के सर को पकड़ रखा है, सर पकड़ा आशुतोष का, फिर पीछे से घूंसे मारे गए हैं। ये देखिए